अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि मेथी दाना कहलाती है उसके फ़वाइद बताने लगी हूँ। इसके फ़वाइद जब से मैंने सुने हैं तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह नहार मुँह रोज़ इसको पीऊँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं तो इस्तेमाल करें। ये सेहतमंद अफराद को भी इतना ही चाको चौबंद रखती है जितना कि एक मरीज़ जिसको इसकी ज़रूरत है। हाँ, ये है कि मरीज़ को कुछ महीनों तक इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहिए। तो आएँ सबसे पहले इसके बारे में जो हदीस है वो बताती हूँ, फिर इसके फ़ायदे जो हैं वो मैं बताती हूँ, और इसके बाद डायबिटिक अफराद को इसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। हदीस शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेथी से शिफा हासिल करो। एक और जगह पर फरमाया कि अगर मेरी उम्मत मेथी के फ़वाइद जान ले तो वो इसे सोने के भाव ख़रीदने से भी गुरेज़ ना करे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो डायबिटिक अफराद को होता है। मैं आगे जाके आपको एक कावा बनाना सिखाती हूँ, डायबिटिक अफराद के लिए ख़ास तौर पर है। अगर वो इसको 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला वो अपने अंदर एक तरह से नई ज़िंदगी महसूस करेंगे और अपने आप को चाको चौबंद और तवाना महसूस करेंगे। ठीक है। इसी तरह से इसका रोज़ाना का इस्तेमाल जो है वो वज़न को कम करता है। इससे भूख जो है वो कम लगती है, यानी भूख का एहसास कम होता है, क्योंकि इसमें फ़ौलाद जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। इसके अंदर आयरन होता है, तो ये खून की कमी के अफराद के लिए भी बहुत मुफीद है। इसी तरह इसके इस्तेमाल से चेहरे पर रौनक आ जाती है। एक्ने और कील मुहासों से ये निजात देता है। फेफड़ों को जो है ये मज़बूत करता है, बलगम को निकालता है। खांसी और दमे के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अंदर एंटी एलर्जी होती हैं, जिनको छींके, नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द रहता है ख़ास तौर पर डस्ट की वजह से, तो उनको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा ये आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के अफराद के लिए भी बहुत मुफीद है, बल्कि हर तरह के दर्दों के लिए ये बहुत मुफीद है। पुराने ज़मानों में तो और अभी भी कहीं पर इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि इसका पेस्ट बना लेते हैं और उनको दर्दों की जगह पर लगाते हैं एज ए पेस्ट करके, और उसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं। तो ये इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये दर्द को अंदर से ख़त्म कर लेती है, जड़ से खींच लेती है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून में मौजूद ट्रिग्लिसाइड्स को भी ख़त्म करता है। ट्रिग्लिसाइड्स खून में चर्बी के ज़रात होते हैं, अगर इनका लेवल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका मुसलसल इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन ख़वातीन में हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पे पीसीओएस और हैवी ब्लीडिंग, उसको भी ये नॉर्मल करता है कुदरती तौर पे। और कुछ लोगों के सीनों में जलन रहती है, तो इसके इस्तेमाल से जलन दूर हो जाती है। और ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल उस वक़्त भी करना चाहिए जब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा होता है, क्योंकि ये आपको मौसम बदलने के जो बद असरात होते हैं उनसे भी बचाता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं जो आपको तवानाई देती हैं, जो आपको बद असरात से बचाती हैं और आपको एनर्जी देती हैं और आपके जिस्म को एक्टिव रखती हैं। तो गर्ज़ के यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सी बेतहाशा बीमारियाँ हैं जिनका इसमें कुदरती तौर पे इलाज है। इसीलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलंजी में और जो मेथी दाना है इसमें इसको शिफा करार दिया है। ठीक है। तो आए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि डायबिटिक अफराद के लिए मैं इसका अलग से कावा आपको तैयार करना बताती हूँ, और जो बाकी के अफराद हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको क्या करना चाहिए कि रात को आधा चम्मच मेथी दाना नीम गर्म पानी में भिगो दें और सुबह नहार मुँह पहले मेथी दाना चबा कर खाएँ। ठीक है। जो कि उसके अंदर पानी के अंदर होगा वो आपने चबा कर खाना है, और फिर वही सारा पानी पी लें। और अगर आप चाहें तो गर्मियों में ठंडा करके वही पानी पी लें, और सर्दियों में अगर आप चाहें तो उसको गर्म करके भी पी सकते हैं। तो इस तरह से तो ये इस्तेमाल तो मैंने उन अफराद के लिए बताया है जिनको डायबिटिक के अलावा बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि इसको चबा कर खाना क्यों ज़रूरी है।
जब आप इसको चबा कर खा रहे होंगे सुबह के टाइम, तो आप ख़ुद फील करेंगे कि इसके अंदर एक जेल नुमा लुब्रिकेंट जो है वो टेक्सचर होता है, जो कि आपके अगर आप इसको चबा कर खाएंगे तो उससे ये होगा कि जो आपके जोड़ों के अंदर कुदरती तौर पे लुब्रिकेंट ख़त्म हो गया है, जोड़ आपके कोई से भी हों जिस्म के, उनके अंदर जो कुदरती तौर पे और उनमें कड़कड़ाहट रहती है, तो आप जब इसको चबा के खा रहे होंगे तो कुदरती तौर पे वो जो जेल है वो आपके जोड़ों के अंदर भरना शुरू हो जाएगा और आपको नेचुरली तौर पे लुब्रिकेंट करेगा आपके जोड़ों को। ठीक है, तो इसलिए इसका चबा के खाने का जो है ख़ास तौर पे फरमान भी है और बहुत ज़रूरी भी है, और हकीमों ने भी यही मशवरा दिया है। अब यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि जिन अफराद को मुसलसल कब्ज़ की शिकायत रहती है या कॉन्स्टिपेशन जिनको दायमी है, उन अफराद को इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, और इंशाल्लाह ताला इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अफाका होगा और कुछ अरसे में आपकी ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो सोने से चंद घंटे पहले इसको तकरीबन आधा चम्मच जो है वो आपने एक गिलास पानी में भिगो के रखना है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको भिगो के रखें। इस तरह से इसका जो दाना है वो च्यूएबल हो जाएगा, यानी कि चबाने के काबिल हो जाएगा। और रात को सोने से पहले आपने पहले इसी तरह से इसका दाना चबाना है और उसके बाद आपने इसका पानी पीना है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में इन अफराद का भी जो मर्ज़ है वो अगर इस तरह से अमल करेंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। चले आए नाजरीन, अब मैं डायबिटिक अफराद के लिए इसका कावा किस तरह से तैयार करना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चाय के चम्मच जो हैं, जो छोटे चम्मच होते हैं, वो मैंने मेथी दाना लिया है। थोड़े से पीसेस मैंने दारचीनी के लिए हैं। इसके अलावा 4 अदद मैंने लौंग ली है। इसके अलावा मैंने कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वरना जो घर में पिसी हुई हल्दी होती है उसका आप तकरीबन आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायची जो हैं उसके 4 पीसेस लिए हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको फ़्रेश तुलसी मिल जाए, तुलसी का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो ये बेज़ल लीव्स जो हैं वो आपको आसानी से बाहर से मिल जाएंगे। तो मैंने तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच जो है उसका इस्तेमाल किया यहाँ पर। ये तमाम अशिया इकट्ठी करने के बाद तो अब मैं आपको इसका कावा जो है वो बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसका कावा तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद पानी के जो मग हैं वो इस्तेमाल किए हैं और इनको इतना पकाया है कि जब इनमें उबाल आ गया तो इनमें अब मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी हैं। और ख़ास तौर पे ख्याल रहे कि ये तमाम अशिया जो हैं ये लाजिम व मलज़ूम हैं और जो ये डायबिटिक को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जब भी आप कावा इस तरह का बनाएं तो ये तमाम अशिया जो हैं वो शामिल करें इकट्ठे। और अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने इनको इतना पकाया है कि ये 2 कप रह गए हैं। और सुबह के वक़्त नहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है और 1 कप जो है वो एक फ़र्द के लिए लाजमी है। अब नाज़रीन, फ़्रेश मेथी का सालन किस तरह से तैयार होता है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने मेथी के पत्तों को अलग कर लिया है इसकी जड़ों के साथ और इनको खूब अच्छी तरह से वॉश किया है। इसकी जो पत्ते हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, चूँकि इसकी फ़सल जो है वो ज़मीन के अंदर होती है, इस वजह से इनके पत्तों के साथ और इसकी फ़सल के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है जब ये मार्केट में मिल रहे होते हैं। तो हमें घर लाकर इनको बहुत अच्छी तरह से इनकी सफाई करनी होती है। और इसके पत्ते जो हैं ऑलरेडी छोटे साइज़ के हैं, तो हमें इनको काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मेथरों के पत्ते मिलते हैं, जैसे मेथरे मिलते हैं, उसके पत्ते बड़े साइज़ के होते हैं, तो फिर हमें उसको काटने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लेकर इनको मीडियम साइज़ के काट के इनको भिगो के रख दिया है पहले से ही। अब यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो कि प्रोसेस्ड होता है और जो कि ये वाला जो ऑयल है वो पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब पैन में मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के यूज़ किए हैं और जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ है, साथ ही मैंने 2 चम्मच के लगभग ज़ीरा सबसे पहले शामिल किया है और इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा भूनूंगी। और उसके बाद मैं ये तीनों चीज़ें शामिल करूंगी, आलू, मेथी और टमाटर। यहाँ पे मैंने इतनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के लिहाज से मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं शामिल किए हैं। अब यहाँ पे ख्याल रहे नाजरीन को इसको पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप चाहें तो प्याज, लहसुन, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और थोड़ी देर इस तरह भूनने के बाद इसको हल्का सा सॉटे फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के लगभग जो है लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मैं गरम मसाला जो है इसमें शामिल कर रही हूँ। बस इसके मसालों के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसी में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और अब मैं इनको हल्की आंच पे सॉटे करूँगी, फ्राई करूँगी ताकि आलू जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएं और उसके लिए हमें बीच में इसको ढकने की भी ज़रूरत रहती है ताकि आलू जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं और इनका कलर भी खूब अच्छी तरह से चेंज हो रहा है। लेकिन जहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आलू जो हैं उनको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल करना पड़ता है। और पानी डालने के बाद इनको मैंने फिर ढक के रख दिया है और थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन निकाल के इसको फिर अच्छी तरह से फ्राई किया है और ख़्याल रहे कि चम्मच जो है हमें मुसलसल चलाना है। अब यहाँ पे मैंने आधा मग जो है दूध का इस्तेमाल किया है। दूध जो है हमें इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो मेथी होती है इसके अंदर बहुत कड़वाहट होती है, तो उसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए हमें दूध का इस्तेमाल करना होता है। और दूध डालने के बाद भी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था ताकि आपस में सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं और बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो। अब आप देख रहे हैं कि आलू बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब यहाँ पे नाजरीन आप देख सकते हैं कि सालन जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और इसको अब मैं फाइनली 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। और दम पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि सालन जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिल्कुल सिंपल सा खाना है, बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है। कोशिश किया करें कि आप इसको महीने में 2 मरतबा ज़रूर पकाया करें। और आप चाहें इसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ रोटी, चावल, नान जिसके साथ आप चाहें इसको खा सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होती है और मेथी दाने के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और मेथी की सब्ज़ी के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं हमारे लिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।